नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक एक्सप्रेस। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की आलोचना शुरू हो गई है। अमेरिका ने जो फैसला लिया है उसको लेकर पूरे विश्व में अमेरिका की फजीहत हो रही है। पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने बेवजह दखल करने की कोशिश की और अब भारत पर बेवजह का 50% टैरिफ लगाने का फैसला लेकर अमेरिका ने अपनी किरकिरी करवा ली है। चीन में जिस तरह से भारत, रूस और चीन के नेताओं ने एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को संदेश दिया, उससे शायद अमेरिका हैरत में पड़ जाएगा। एससीओ समिट में जिस तरह से भारत, चीन और रूस ने साझा शक्ति प्रदर्शन किया, उससे अमेरिका जरूर परेशान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ समिट काफी सफल माना जा रहा है। उसे भारत की बड़ी कूटनीति जीत के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट संपन्न हुआ है। इस समिट में एशियाई देशों की एकता देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सियासी केमिस्ट्री भी महत्वपूर्ण रही है। अब एक तरफ चीन में एससीओ समिट हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी दूतावास का भारत के लिए एक संदेश चर्चा का विषय बन चुका है। भारत की कूटनीतिक सफलता ने शायद अमेरिका को परेशान कर दिया। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमेरिका और भारत की आपसी साझेदारी का जिक्र किया है। दोनों ही देशों की मजबूत होती दोस्ती का भी हवाला दिया। पोस्ट में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये 21वीं सदी के एक निर्णायक संबंधों में से एक है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का बयान भी सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है उसका आधार भारत और अमेरिका के लोगों की गहरी दोस्ती है। जिस समय चीन में पीएम मोदी की तरफ से दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात की जा रही थी, उस समय अमेरिका की तरफ से भारत के साथ दोस्ती का हवाला दिया जा रहा है। मतलब साफ है कि अमेरिका को शायद अब समझ आने लगा है कि भारत जैसे विशाल देश से पंगा लेना ठीक नहीं है। जो अमेरिका कई दिनों से टैरिफ के जरिए भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, वो अचानक से आपसी साझेदारी की बात करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एससीओ समिट में बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क्स में कैद करने की कोशिश होगी तो ये पूरी तरह भावी पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि नई पीढ़ी के सपनों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि कई बार स्क्रीन बदलने की भी दरकार रहती है। अब एक तरफ पीएम मोदी के बयान को अहम माना जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन ने कहा है कि ड्रैगन और हाथी साथ रहेंगे तो बड़ी सफलता मिल सकती है। भारत के साथ चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियों ने अमेरिका को असहज किया है। एशिया की दो महाशक्तियों का साथ आना शायद अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। भारत और चीन की नजदीकी ने शायद अमेरिका को बेचैन कर दिया। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में जिस तरह से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ कार में बैठकर 45 मिनट तक चर्चा की, वो इस समय काफी सुर्खियों में। कुल मिलाकर चीन में एससीओ की बैठक से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने शायद अमेरिका को चिंतित कर दिया है। जो अमेरिका भारत को हल्के में ले रहा था, उसी अमेरिका पर अब भारत भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के ब्यूरोक्रेट्स अब भारत के साथ दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।